कई दिनों से आप गोदी मीडिया के टीवी टीवी चैनल पे ये खबर चीख-चीख के सुन रहे होंगे कि ये किस तरह से पूरा देश जल रहा है। आप समझ ही सकते हैं कि धार्मिक उन्मादों की वजह से धार्मिक हिंसक टकराव होने लग रहे हैं पूरे देश में। हरियाणा का नूह हो, गुरुग्राम हो, चाहे वो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस हो और उत्तर प्रदेश बरेली शहर हो। आप इन धार्मिक उन्मादों को किस तरह से इनको भड़काया जाता है, किन चीज़ों को ये फ़ायदा पहुँचाते हैं, के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से धार्मिक उन्मादों को, कम्युनल वॉयलेंसेस, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाया जाता है, उसको फैलाया जाता है कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। वो अपने वोट बैंक को बनाने के लिए ये सब बैकग्राउंड में बैठ कर के करवाते हैं, चाहे वो कोई भी आइडियोलॉजी के लोग हों और वो फ़ायदा लेकर के अब आप कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन मैं नहीं दे रहा, इस सॉल्यूशन को मैंने उठाया है कीर्ति मैगज़ीन जो भगत सिंह में वहाँ पर अपना एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल को समझेंगे हम और इस वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। दरअसल 1947 में जब संजय दत्त के अंकल पाकिस्तान के अंदर ही रहा करते थे बंटवारे से पहले ही। जब वो अपने गाँव को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन धार्मिक उपद्रवियों की वजह से, कम्युनल वॉयलेंस की वजह से उनको वो गाँव छोड़ना पड़ा। लेकिन वो रास्ते में ही भारत आ पाते उससे पहले ही उनको धार्मिक कम्युनल्स उपद्रवियों ने उनको पकड़ लिया रास्ते में ही। पकड़ करके वही अपनी जान बचाने के लिए एक मुस्लिम घर के अंदर शरण लेते हैं। शरण लेते वक़्त और वो याकूब नाम के मुसलमान ने उनको अपनी जान से भी बढ़ कर के अतिथि के रूप में उनकी जान बचाई और उनको भारत आने में उनकी मदद करी। दरअसल हिंदू और मुसलमान की एकता है जो उसको नकारा नहीं जा सकता, चाहे 1857 की लड़ाई हो, चाहे कितने भी युद्ध हों। महाराणा प्रताप के साथ में भी अफ़गान मुस्लिम उनके साथ लड़ रहे थे। आप शिवाजी के साथ में भी उनके कई सेना के प्रमुख हुआ करते थे, वो मुस्लिम हुआ करते थे। दरअसल न शिवाजी मुस्लिमों के खिलाफ थे, लेकिन न महाराणा प्रताप मुस्लिमों के खिलाफ थे। उनकी महाराणा प्रताप की तो लड़ाई केवल बाबर के वंशज अकबर के खिलाफ थी, न कि मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन आज की मीडिया में ये हमको इस तरह से परोसा जाता है और लोगों के माइंडसेट व्हाट्सअप कॉलोनी के द्वारा, फेसबुक कॉलेज के द्वारा उनको मीम शेयर कर करके उनको इस तरह से भड़काया जाता है कि वो अपने सामने दिखने वाले बंदे को ही इस तरह से देखा जाता है कि महाराणा प्रताप ने एक हिंदू राष्ट्र बना दिया। और गाने की थीम भी यही होती है कि उन्होंने हिंदू की जान बचाने के लिए 3 लाख अकबर की सेना से भिड़ गई। यानी कुछ भी फैक्ट फिगर को उनको लेना देना नहीं है। कुछ भी बोल देते हैं और लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इन मीडिया चैनल्स और जो कुछ आईटी सेल है, कुछ पार्टियों की जो मीम बना करके शेयर करते रहते हैं और एक दूसरे पे ये व्हाट्सएप पे इतनी हंसी और खुशी के साथ में शेयर करते हैं कि हम कितनी सुरक्षित हैं। उस वक्त पे हमारे महापुरुषों ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमको बचाने के लिए, लेकिन आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर आज कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसी का जवाब आता है हरियाणा जैसे नूह के वॉयलेंस के रूप में। जब जयपुर और मुंबई की एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर चेतन सिंह ने एक धर्म के ढूंढ करके 4 लोगों को मार डाला। लेकिन जब मरने के बाद में और उसके पहले भी उसकी हिस्ट्री चेक की गई तो वो उसको पॉलिटिकल, मानसिक, राजनीतिक रूप से वो बीमार था। दरअसल रेलवे ने कहा है वो मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन ये नहीं है। जिस तरह से टीवी चैनल्स हमारे अंदर नफरत भरते जा रहे हैं, इस तरह के इंसिडेंट पूरे भारत में होने वाले हैं। और बात हो 2024 के इलेक्शन की, तो इलेक्शन आने पे भारत के अंदर ऐसा होता है। आम जनता के अंदर ये समझ में क्यों नहीं आता है कि ये 2 कौड़ी के नेता लोग हमको भड़का करके और अपना एजेंडा को फुलफिल करने के लिए हमसे वोट प्राप्त करके ये तो चले जाते हैं अपने घरों में, लेकिन हमारे अंदर हमारे पड़ोसी को ही हमसे भिड़ा करके या जन्मों की शत्रुता को हमारे अंदर पनवा करके और अपना फ़ायदा उठा करके अब तो शांत बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे दुश्मनी को इनके बच्चे जो हैं वो विदेशों में आराम से पढ़ाई कर रहे हैं और इनको जो फ़ायदा होता है और अपने बच्चों को नहीं कहेंगे, और ये गरीब जनता, बेरोजगार जनता वो इस्तेमाल करते हैं भड़काने में। वही हथियार लेकर के पूरी भीड़ के अंदर भागते हैं। इस तरह से उनको ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो अपने धर्म के रक्षक हैं, चाहे वो मुस्लिम नेता हो चाहे हिंदू नेता। वो कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी मुस्लिम नेता हो चाहे हिंदू नेता कभी तलवार लेकर के जनता में धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए कभी कोई नहीं आता। जनता धर्म की लड़ाई लड़ती है, केवल गरीब, बेरोजगार और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको सताया गया है, मारा गया है, पीटा गया है। वो अपने अधिकारों के बारे में बात न करने लगे हैं, इसलिए उनको धर्म की लड़ाई में उलझा करके अपने आप में जो पॉलिटिकल घोटाले होते हैं, राजनीतिक रूप में घोटाले, करप्शन, भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं, उसको छिपाने के लिए ये सहारा लेते हैं धार्मिक कम्युनल वॉयलेंस का। यानी कोई भी अगर बैकग्राउंड में काम होने लग रहा है, गलत पॉलिसी बनने लग रही है, तो उससे बचने के लिए अगर उनसे जनता सवाल न करे तो इसलिए इससे सबसे आसान तरीका होता है कि धार्मिक उन्मादों, कम्युनल वॉयलेंस को बढ़ाना, यानी कि 2 धर्म के लोगों को आपस में भिड़ा देना। ऐसा ही हरियाणा के नूह में जिस तरह से मोनू मानेसर जो
कहीं का भी रहना वाला हो, बजरंग दल का एक्टिविस्ट है, उसने एक विशेष समुदाय के लोगों को धमकी दे करके वो पहले ही नासिर और जुनैद के जो मर्डर के हुआ था, जिनको उनकी गाड़ी में जिंदा जला दिया गया था, उसमें पुलिस ने उसका नाम भी उसको आरोपी बताया है। तो आप समझ ही सकते हैं, एक समुदाय के जितने 2 व्यक्तियों को जिंदा जलाने का आरोप हो तो उस समुदाय के लोगों की किस तरह से भावना ग्रसित होगी। और वहीं उन्हीं के मुस्लिम बहुल्य इलाके नूह में जाकर के उन्हीं को धमकी देना, तो ये कौन नहीं भड़केगा। दरअसल उनके भी ऐसे नेता हैं, मौलाना है, वो उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और कमियां दोनों ओर से होती हैं और वो अपने हाथ में कानून ले लेते हैं और दोनों लन से ये जलाभिषेक यात्रा निकाल रही थी। जलाभिषेक में भारत में जगह जगह मंदिर हैं, लेकिन इनको जलाभिषेक करना है नूह में ही जाकर के, जहाँ पे इस तरह से यात्रा निकाली जा रही थी और खास करके इस तरह के गानों को बजाया जाता है। आप समझ ही सकते हैं। हिंदू का है हिंदुस्तान, मुल्लो जाओ पाकिस्तान, हर घर भगवा छाएगा, राम राज अब आएगा, इस्लामी मुल्क बनाए, हिंदू राष्ट्र ना बना देश सब, हिंदू धोखा खाए, हिंदू राष्ट्र ना बना देश सब। कि गाने ये कितनी तेज़ी से हमारे ऊपर तमाचा मारते हैं, एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं कि वो सामने आएँ और आकर के लड़ाइयाँ लड़ें और उन लोगों को फ़ायदा पहुँचे जो बैकग्राउंड में सब कुछ करवाने लग रहे हैं। जालिब साहब ने कहा था, खतरा है उन जरदारों को, गिरती हुई दीवारों को, सदियों के बीमारों को। दरअसल ये धर्म का कोई खतरा नहीं होता। कोई कहता है मुसलमान खतरे में, कोई कहता है हिंदू खतरे में, ये धर्म का कोई खतरा नहीं है। खतरा है उन जरदारों को, यानी जो नेताओं को, जो गिरती हुई दीवारों को, जिनको लगता है वो हड़बड़ा गए हैं, उनकी सत्ता जाने वाली है, उनकी दीवार गिरने वाली है, जिसको वो नफरत की दीवार पर बैठे हुए हैं वो गिरने वाली है, तो उनको खतरा तो ऑब्वियसली महसूस होता है। तो उनको खतरा है और सदियों के बीमारों को। दरअसल उनके अंदर इस तरह से कम्युनल माइंडसेट, उनकी एक दूसरे के प्रति जो उनके अंदर कूट कूट के भर दिया गया है नफरत को, तो उनके उसको बदला नहीं जा सकता, उनको भी खतरा है। दरअसल इस बात का अब आप कहेंगे सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो सॉल्यूशन मैं नहीं बता रहा। सॉल्यूशन आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भगत सिंह ने बताया था। भगत सिंह ने कीर्ति मैगजीन के अंदर लिखा था, धर्म व फसदा उन्माद इलाज। दरअसल उनके इसके अंदर उन्होंने लिखा था, कम्युनल वायलेंस, रिलीजियस वायलेंस होती हैं, उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। उन्होंने इस सॉल्यूशन को रोकने के लिए मेजर 4 कारण बताए थे। उस समय भी भारत की ऐसी हालत थी, जिस तरह से आज भारत धर्म के अंदर धार्मिक उन्मादों, कम्युनल वायलेंस के अंदर जकड़ा हुआ है, उस वक्त पे भी भगत सिंह लिखते हैं कि मुझे दुख होता है इस तरह से भारत की हालत दिन से दिन बद से बदतर होती जा रही है। एक दूसरे को, या हमने ही अपने पड़ोसी को अपना दुश्मन बना लिया है, यानी कि हम जिसके साथ रहने वाले हैं और उसी को दुश्मन बना करके हमको पेश कर दिया जाता है। हमारे अंदर इतनी बुरी तरह से नफरत भरी जाती है कि हमको सच नहीं दिखाई देता और झूठ को हम सच मान करके कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल ये सब करने के पीछे उन्होंने 4 कारण बताए थे। एक पहला कारण ये है कि कम्युनल माइंडसेट। दरअसल कुछ लोगों का इस तरह से माइंडसेट होता है, उनको फ़ायदा होता है राजनीतिक रूप में कि अगर एक दूसरे धर्म के लोग लड़ेंगे तो उनको वोट बैंक की तरह काम करेंगे और नेक्स्ट सत्ता में उनको सत्ता मिल जाएगी, वोट बैंक की तरह उनके पास में पावर आ जाएगी। इस तरह से भड़का करके वो सत्ता हत्या करके इस देश में कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी घोटाला कर सकते हैं, तो उनको ये फ़ायदा होता है। दरअसल जो इन सांप्रदायिक हिंसों में जो मारे जाते हैं वो गरीब बेरोजगार लोग रहते हैं। कभी भी पैसे वाले लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ने नहीं आते हैं। उन्हीं को इस तरह से धर्म के रक्षक के रूप में पेश किया जाता है। वो इतने बड़े जो बैकग्राउंड में खेल खेलने लग रहे हैं, उनसे ये तक नहीं पूछ पाते कि आप क्यों नहीं लड़ते धर्म की लड़ाई, आपके बच्चे क्यों नहीं लड़ते, आपके बच्चे इतनी अच्छी शिक्षा पाकर के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे और आईटी की सेल में गजब पैसा छापेंगे, लेकिन वो राजनीति में नहीं आएंगे। इस तरह से धर्म की रक्षा वो नहीं करेंगे। रक्षा करने के लिए गरीब बेरोजगार ही बहुत है। उन्होंने सेकंड रीजन बताया था, वो था पॉलिटिकल। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं जो ओपनली कम्युनलिज्म को, सांप्रदायिक हिंसा को प्रमोट करते हैं, जिनकी वजह से वो एक दूसरे समुदाय को भड़का करके और इसलिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा बीजेपी के कुछ ये लीडर हैं, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। Of the ruling BJP is on camera as he unabashedly puts out a warning for Muslims to vote for his right in the state's upcoming civic polls or face जो कष्ट तुमको नहीं झेलने पड़े थे वो कष्ट तुमको उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, वोट दे लेना, भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर वोट दोगे तो सुखी रहोगे, अगर वोट नहीं दोगे तो जो कष्ट झेलोगे।
रीजन बताया था वो था जर्नलिज्म। दरअसल पत्रकारिता है जो आजकल टीवी चैनल्स के द्वारा की जा रही है। दरअसल पत्रकारिता का काम होता है वो बताते हैं कि किस तरह से कम्युनल हारमोनी भाईचारे को बढ़ाया जाए, और जो भी एजुकेशन के अंदर जो हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करके मिस फैक्ट, हमको फेक फैक्ट दिखाए जाते हैं, गलत खबरें हमको फैलाई जाती हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए, बातों के जरिए उनको काउंटर बैलेंस करके सही चीज़ को प्रस्तुत करना और एक दूसरे के अंदर भाईचारा की भावना को प्रस्तुत करना और उनको ये दिखाना कि आप इस देश के एक अहम हिस्सा हो, आप दोनों मिलकर के ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, न कि एक को एक मार करके। लेकिन आजकल की मीडिया है वो क्या करने लग रही है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। रोज़ रात को टीवी चैनल्स 9 बजे के बाद में क्या घमासान मचती है, और कई सारे टीवी चैनल्स को जो मीडिया कंट्रोल होती है इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, वो कई बार लेटर भी भेज चुकी है, लेकिन लोग इससे देखना पसंद करते हैं। उनको इस तरह से तो वो भी इसमें लुप्त हो जाते हैं और अपना ईमान बेच करके लोगों को कुछ भी दिखाने लग जाते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है इकोनॉमिक डिफरेंसेस। जब आपने एक बात नोटिस की है, जब भी ये धार्मिक उन्माद पनपते हैं, जब भी धार्मिक हिंसा ये पनपती है, तो वो ये उन्हीं इलाकों पे पनपती है जहाँ पे विकास सबसे कम हुआ होगा, चाहे वो कोई भी देश का कोई भी कोना हो, जहाँ पे लोगों के पास में बेरोजगार होंगे, गरीब होंगे, समाज से वो कटे हुए होंगे, उनके पास में कोई सुविधा, रोजगार के अवसर पहुँचे ही नहीं होंगे, विकास के अवसर नहीं पहुँचे होंगे। वहाँ पे ज़्यादातर संभावना रहती है कि कम्युनल वॉयलेंस से सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि जो आदमी नौकरी करने जाता है वो एम्प्लॉयड है, चाहे उसको रोजगार मिला हुआ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके पास में पैसा है, तो वो कभी भी लड़ने नहीं जाएगा, वो कभी भी धर्म की रक्षा के लिए हथियार लेकर के उग्र होती हुई भीड़ में नहीं कूदेगा। भीड़ में कूदने के लिए गरीब बेरोजगार उनको ही डाल दिया जाता है। जैसा आपने देखा कि जर्मनी में हिटलर ने किया था, हिटलर भी ऐसा ही करने लग रहा था। उस वक्त पे लोगों के पास में रोजगार नहीं था, बेरोजगार लोग थे जर्मनी के अंदर, तो हिटलर ने उन लोगों का इस्तेमाल किया अपना वोट बैंक बनाने के लिए। इससे डिक्टेटरशिप का राज होता है, और हिटलर ने क्या किया ये इस सब का इतिहास चीख करके गवा देता है। सिंह ने एक रशियन एम्पायर का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जब रशिया के अंदर एक राजा का शासन हुआ करता था, जार का, तो उस वक्त में 1881 और 1906 में कम्युनल वॉयलेंस, सांप्रदायिक हिंसा, एंटी जूइश पूरा ये आंदोलन बहुत तेज़ी से चला रूस के अंदर। जब लेकिन रशिया के अंदर रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उस राजा को उठा करके फेंक दिया और समाज के जागरूक लोगों की सरकार बनी, तो लोगों को रोज़गार मिलने लगा, उनको काम मिलने लगा। उनके पास में फालतू टाइम ही नहीं था कि इन लोगों की जो फालतू बेरोजगार जो कुछ लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट, हमको बातों को देकर के भड़काते हैं, उनकी बातों को सुन सकें और उनको धर्म की लड़ाई लड़ सकें। और रसिया के अंदर ऐसी धीरे धीरे धार्मिक हिंसा कम हुई। अपील है आपसे, जो भी व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक के जरिए, चाहे हिंदू हो चाहे आप मुसलमान हो, जो भी आपको दिखाया जाता है उस पर तुरंत एक्शन लें, उसकी रिसर्च करें और एक तरफ से भाईचारा बढ़ाने की ये उम्मीद मैं आपसे रखता हूं, और इसको जारी रखने के लिए हमारा संघर्ष आपका जारी रहेगा।